इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण के भगवद गीता में दिए गए अनमोल विचारों के बारे में, जिनसे आपका जीवन बदल सकता है। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। अर्थात जीवन में अगर ये 3 चीज़ें रहेंगी तो हमें सफलता नहीं मिल सकती और ये तीनों ही नरक का द्वार है। हमें ये तीनों चीज़ों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, जिस वजह से हमें सफलता मिलेगी। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हो तो अपनी रणनीति बदलिए, ना कि लक्ष्य। अर्थात जीवन में जो कुछ भी आपके गोल्स है, अगर आप उन्हें पाने में फेल हो जा रहे हो तो आप अपने गोल्स को मत बदलिए, बल्कि अपने स्ट्रैटेजी को बदलिए। अगर स्ट्रैटेजी ए काम नहीं कर रहा है तो स्ट्रैटेजी बी अप्लाई कीजिए, लेकिन गोल को मत बदलिए, स्ट्रैटेजी बदलिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। अर्थात जीवन में हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम क्रोध करेंगे तो हम अपना ही स्वयं का विनाश कर रहे हैं। इस वजह से हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, और क्रोध की वजह से भ्रम पैदा होता है, और इससे कि हमारा बुद्धि व्यग्र हो जाता है और बुद्धि अच्छे से काम नहीं कर पाती, और हमारा लॉजिकल थिंकिंग भी नष्ट हो जाता है। इस वजह से व्यक्ति यानी हमारा इंसान का पतन हो जाता है। इसलिए क्रोध की वजह से इंसान अपना खुद का विनाश रोक नहीं सकता। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। आपने एक कोट तो जरूर सुना ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसी प्रकार अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको इस जन्म में या फिर अगले जन्म में, इस काल में या फिर अगले काल में, ऐसा नहीं होगा कि आपने अच्छे कर्म किए तो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का नतीजा भी अच्छा ही होता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। अर्थात जीवन में हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, और फल यानी रिजल्ट की इच्छा किए बगैर। हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ये पाना है, वो पाना है, लेकिन हम रिजल्ट को देखते हैं, और अगर हम उस एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरते तो हम अपने आप को डिप्रेशन में डाल देते हैं। इस वजह से हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए और रिजल्ट यानी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस वजह से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप फल और रिजल्ट के भूल भुलैया के चक्कर में ही भटक जाओगे, अपना ध्यान भी आप भटका लोगे और आप असफल बन जाओगे। इस वजह से हमें अपने फल और रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए, और इन दोनों के बगैर अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, यानी कि कर्म करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डाउनलोड कीजिए भगवद गीता ऐप, और ये भगवद गीता मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है।